नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। आज 10 मई 2020 है। 10 मई 2020 की बड़ी खबरें क्या है। आज हम तमाम लोगों के लिए अहम दिन है। आज का दिन मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। जिनकी माँ है और जिनकी माँ नहीं भी है, तमाम लोगों को माँ के सम्मान में सर झुकाकर उन्हें नमन करना चाहिए। जो व्यक्ति माँ के पास हैं उन्हें माँ के कदमों को पूजना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि बच्चों का स्वर्ग माँ के कदमों में होता है। अगर कोई कष्ट होता है तो आह भी माँ शब्द के साथ ही निकलती है। आपको यह खबर बताते हुए हमें भी माँ की याद आने लगी। मेरी माँ गांव में है, लेकिन उनका चित्र और उनकी ममता और उनका प्यार मेरे दिल में है, सदैव सबसे ऊंचे स्थान पर है। फटाफट खबरों से हम विषयांतरित नहीं होंगे, लेकिन एक माँ के बारे में कानों सुनी एक कहानी याद आ गई। मेरे गांव में करीब 30-40 साल पूर्व एक युवक को पुलिस ने पकड़ लिया था। किसी अपराध के आरोप में पुलिस ने उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। उसकी माँ को पता चला तो वह वहाँ से दौड़ती हुई चली आई। पुलिस से उन्होंने काफ़ी अनुनय विनय किया, पुलिस ने उनकी एक भी नहीं सुनी। उसी समय उसकी माँ ने अपने आंचल को फाड़ लिया और बेटे के ऊपर रख दिया। पुलिस से उसी माँ ने कहा, मार, अब जितना मारना है मार। कहते हैं पुलिस लाठी बरसाती रही, युवक को चोट नहीं लग रही थी। लोगों ने आश्चर्य तब किया जब पुलिस के हाथ कांपने लगे, लेकिन युवक ने आह भी नहीं भरा। यह कहानी हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि माँ के आंचल का सुकून और माँ का बच्चों के प्रति गहरा अनुराग आपको भी महसूस हो। हमारे देश की संस्कृति भी ऐसी ही है। भारत को भारत माँ कहते हैं तो धरती को धरती माता और गाय को गौ माता। चलिए एक बार फिर माँ को याद करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। अब रुख करते हैं खबरों की ओर। बिहार के 38 जिलों में से 37 जिलों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। सिर्फ जमुई जिला अभी अछूता है। बिहार में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 611 हो गई। इनमें से 318 पूरी तरह स्वस्थ भी हो गए हैं। इधर देश में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े 62,000 के पार कर गई। इनमें से मरने वालों की संख्या भी 2,000 के पार चली गई। देश में कोरोना से 10 राज्य ज्यादा प्रभावित हैं। इन राज्यों में कोरोना की निगरानी के लिए केंद्रीय टीम तैनात की जा रही है। यह टीम राज्य सरकार से मिलकर कोरोना से निजात पाने के लिए सहयोग करेगी। महाराष्ट्र में टीम पहले से ही काम कर रही है। इसके अलावा गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में केंद्रीय टीम भेजी जाएगी। अब एक झलक महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव के कुल मामलों का आंकड़ा 20,000 के पार कर गई। अब तक 779 लोगों की मौत भी हुई है तो 3,470 ठीक भी हुए हैं। कोरोना मरीजों को यदि संक्रमण का असर या लक्षण कम है तो अस्पताल से उन्हें जल्द ही छुट्टी मिल जाएगी। कोरोना मरीजों की छुट्टी देने की नीति में संशोधन किया गया है। अब गंभीर मरीजों को ही RT-PCR प्रक्रिया से जांच होगी। अररिया में कोरोना पॉजिटिव सिपाही की कोरोना जांच रिपोर्ट दोबारा आ गई है। दोनों रिपोर्ट नेगेटिव है। तीसरी रिपोर्ट के लिए सैंपल भेजा गया है। तीसरी बार भी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सीतामढ़ी के बाजपट्टी के विधायक डॉक्टर रंजू गीता के छोटे देवर ललितेश्वर यादव को अपराधियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। उसके साथ ही एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल के पत्रकार नथुनी अंसारी को भी गोली लगी है। दोनों गंभीर रूप से जख्मी हैं। घटना शनिवार की देर शाम चक महिला गांव में घटी। घायल ललितेश्वर बसहा स्थित कन्या विद्यालय में शिक्षक है। घटना के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस गहन छानबीन में लगी है और एक टीम छापामारी भी कर रही है। हमारे मोतिहारी संवाददाता संतोष राउत ने खबर दी है कि मोतिहारी गांव के पास एक पत्रकार को अपराधियों ने गोली मारकर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित का नाम विकास कुमार बताया गया। समस्तीपुर के साख मोहन गांव के रंजन कुमार की मौत बेंगलुरु में एक सड़क हादसे में हो गई। वह वहां पिछले 2 साल से हॉस्पिटल में कपड़ा पहुंचाने का काम करता था। उसी क्रम में वह हॉस्पिटल से लौट रहा था। दूध वाहन ने उसे कुचल डाला। खगड़िया में बेल सिमरी गांव के समीप अपने दादा के साथ रोड क्रॉस कर रहे 4 वर्षीय बालक को पिकअप ने रौंद दिया, जिससे बालक की वहीं मौत हो गई। उसके दादा को भी जख्म है। कटिहार जिले के कुर्सेला में नाव दुर्घटना में डूबकर मरने वाले के परिजनों को 4 लाख रुपए की राशि का पत्र
बराड़ी विधायक नीरज कुमार यादव व प्रशासनिक अधिकारियों ने दिया। मृतक के परिजन गुमती टोला के अफजल को यह राशि प्रदान की गई। विधायक नीरज यादव ने मृतक के परिजनों को धैर्य से रहने की सलाह दी है और कहा है कि दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। बिहार शरीफ में बजरंगी मोड़ के एक 6 वर्षीय बालक रोशन कुमार को अनाज से लदे एक पिकअप वैन ने कुचल दिया। मृतक बालक बाजार कुछ सामान लाने गया था। रोड क्रॉस के समय यह घटना घटी। नालंदा के तेल्हाड़ा म्यूजियम के आसपास एक घर में शौचालय की टंकी की खुदाई के क्रम में एक अति प्राचीन मूर्ति मिली। हालांकि मूर्ति खंडित है, लेकिन सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग वहां जम गए। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में महदैया गांव में एक मजदूर की हत्या पड़ोसी ने रॉड मारकर कर दी। मृतक का नाम राजेश प्रसाद बताया गया। विवाद जमीन की आल पर जलावन के गट्ठर को हटाने को लेकर हुआ था। बेगूसराय के पोखरिया में सर्पदंश से एक 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई। महिला को सुप्तावस्था में ही सांप ने काट लिया। मृतका राम निरंजन सिंह की पत्नी थी। इस घटना से गाँव में मातम छा गया है। मधेपुरा जिले के ग्वालपारा में धारदार हथियार से विसरी पंचायत के निवासी सह पूर्व पंचायत समिति सदस्य परमानंद शर्मा की हत्या कर दी गई। मामले की छानबीन की जा रही है। हत्यारों का पता भी लगाया जा रहा है। अररिया जिले के रामनगर पंचायत में एक 3 वर्षीय बच्चे की मौत पोखर में डूबने से हो गई। मृतक मोहम्मद फिरोज आलम का इकलौता बेटा था। पूर्णिया जिले के शादीपुर भुतहा में एक युवक का शव बांस के बिट्टा में मिला है। वह बरेली गाँव का मोहम्मद रियाजुल बताया गया। मुंगेर के प्रेम टोला पर्दा में एक पिकअप वैन ने 3 लोगों को कुचल डाला। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में राजेंद्र यादव और नीरज यादव हैं। दोनों फरदा गांव के थे। ये लोग रोड किनारे खड़े थे और लखीसराय से फुल स्पीड में आ रही एक पिकअप वैन ने रौंद दिया। आज भी हमारे कमेंट बॉक्स पर कई लोग आए हैं। अधिकांश लोगों ने अपनी परेशानी बयां की है, तो कई लोगों ने हमारी खबरों पर भरोसा भी जताया है। हमारे व्यूअर्स हलेंद्र कुमार ने लिखा है कि मेरा भाई 6 आदमी के साथ दिल्ली में लॉकडाउन में फंसा हुआ है। वे लोग बिहार के अरवल आना चाहते हैं। बिहार के नौशेर आलम भी अपने 50 साथियों के साथ दिल्ली में और ट्रेन के बारे में पूछ रहे हैं। मिथिलेश कुमार ने लिखा है कि हम लोग चेन्नई में हैं, बिहार के दरभंगा जाना है। मोहम्मद परवेज आलम कहते हैं कि हावड़ा से समस्तीपुर के लिए ट्रेन कब खुलेगी। कमेंट बॉक्स के अलावा कुछ लोग हमारे चैनल के फोन लाइन पर भी अपनी बात रख रहे हैं। बेंगलुरु से पूर्णिया जिले के टिकापट्टी गांव के लालू कुमार कहते हैं कि वे बिहार के पूर्णिया जिला के 200 लोगों के साथ लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। सभी को घर की चिंता सता रही है। खाना तो मिलता है लेकिन खाया नहीं जाता है। अगर घर जाने का उपाय नहीं हुआ तो हम लोग चिंता से ही मर जाएंगे। भोजपुर के कार्तिक कुमार ने लिखा है कि मैं लॉकडाउन में दिल्ली में फंसा हुआ हूं, ट्रेन कब चलेगी। अनिल राम ने कमेंट किया है कि वे 10 आदमी के साथ चेन्नई में लॉकडाउन हो गए हैं। रंजीत दास ने कमेंट किया है कि वे कोलकाता में फंसे हुए हैं। मैं सीतामढ़ी से हूं, ट्रेन कब चलेगी। गणेश राम के फेसबुक अकाउंट से राम बाबू राम ने लिखा है कि वे मुजफ्फरपुर जिले से हैं और मुंबई में हैं। मुंबई के अंधेरी से अंजार आलम ने लिखा है कि हमारा घर कटिहार जिले के बारसोई में है, हमें घर जाना है। यूक्रेन से इमरान अंसारी का कमेंट बॉक्स पर सवाल है कि क्या गवर्नमेंट विदेश से स्टूडेंट को बुलाएगी। हम लोग पश्चिमी चंपारण के हैं। प्रशांत कुमार ने कमेंट बॉक्स में उसी तरह का सवाल किया है कि पटना से कटिहार के लिए ट्रेन कब चलेगी। हम स्टूडेंट हैं, पटना से घर जाना है। पटना में लॉज में लॉकडाउन हो गए हैं। कोल्हापुर से पप्पू कुमार ने कमेंट किया है कि वे महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं और सवाल किया है कि ट्रेन कब चलेगी। रोहित कुमार ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ रायपुर से बिहार के लिए ट्रेन कब खुलेगी। मुकेश कुमार ने कमेंट बॉक्स पर लिखा है कि वे 4 आदमी के साथ हरियाणा में लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, घर जाना चाहते हैं, ट्रेन कब चलेगी। पूर्णिया से संजय कुमार सिंह ने लिखा है कि अपने बच्चों के साथ रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में गई, वहीं लॉकडाउन में फंस गई। घर आने के लिए कोई साधन नहीं है। पूर्णिया से उनके परिजनों को लाने के लिए परमिशन भी नहीं मिला है। हमारे कमेंट बॉक्स पर दर्जनों कमेंट आए हैं। अधिकांश का यही सवाल है कि बिहार आने के लिए ट्रेन कब खुलेगी। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।